प्यारे छात्रों, मैं कुंदन वर्मा आज आप लोगों को कक्षा 11 का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ाऊँगा। इसके लेखक खुशवंत सिंह हैं और इस लेसन में जो राइटर है वह अपने और अपने दादी के बीच के प्रेम संबंध को बता रहा है। एक पोता और एक दादी के बीच में क्या संबंध होता है, इस चीज़ को इस लेसन में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत में ही हम पाएंगे कि लेखक खुशवंत सिंह अपने दादी के बारे में, अपने दादाजी के बारे में कैसे दिखते हैं, क्या हैं, ये दिखाता है। और राइटर कहते हैं कि मेरी दादी भी बिल्कुल वैसी ही दादी है जैसे कि अन्य दादियाँ होती हैं, बूढ़ी हैं, रिंकल्ड उनके चेहरे पर है और झुककर चलती हैं। दादी के साथ उसका संबंध कैसा था इसको बताता है। उसके माता पिता शहर से बाहर रह रहे हैं और घर पर दादी और वहीं दोनों रहते हैं। और दादी सुबह में उठती है, उसको तैयार करती है, खाना खिलाती है और इसके बाद स्कूल लेकर जाती है। स्कूल जा कर के राइटर जो है वह अपने स्कूल में पढ़ता है। दादी बगल में एक मंदिर है, वहाँ पर बैठ कर के धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस दोनों साथ में चलते हैं घर की ओर। इसके बाद रास्ते में कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को दादी रोटी जो घर से लाई होती है उन रोटियों को खिलाती है। कुत्ते आपस में झगड़ते भी हैं। ऐसे करते हुए लोग घर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और राइटर के पिता शहर में अच्छी तरह से सेटल हो जाते हैं। फिर वे राइटर को और दादी को अपने पास बुला लेते हैं। जब राइटर शहर पहुंचता है तो उसका एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो जाता है और वहाँ क्या पढ़ाया जाता है दादी उसके बारे में पूछती है। दादी को लगता है कि स्कूल में धर्म ग्रंथों की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दादी थोड़ी नाराज़ होती है। समय व्यतीत होने के साथ साथ राइटर बड़ा हो जाता है और उसको अलग कमरा मिल जाता है। अब बड़ा हो गया तो दादी ये पहले की तरह उसको तैयार वगैरह नहीं करती थी और उसका संबंध जो था अब धीरे धीरे थोड़ा लगाव कम होने लगा था। इसके बाद राइटर को पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना था। राइटर जाने लगता है और सोचता है कि दादी बड़ी दुखी होगी, लेकिन इसके उल्टा दादी दुखी नहीं होती है और वह स्टेशन पर जाती है और स्टेशन पर जा कर के वह राइटर को विदा करती है, चुम्बन लेती है और इसके बाद राइटर चला जाता है। फिर 5 साल बाद वापस राइटर आता है और देखता है कि दादी बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई है, अभी वैसी ही है, बिल्कुल बूढ़ी नहीं हुई है। उस दिन दादी बहुत खुश थी और राइटर खुशवंत सिंह के आने पर दादी बहुत खुश थी। वह पास पड़ोस के महिलाओं को बुलाती है गाना वगैरह गाने के लिए कि मेरा पोता आया है। गाना गाते गाते दादी की तबीयत थोड़ी गड़बड़ दिखने लगती है। इसके बाद दादी बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं। डॉक्टर आने के बाद कहते हैं कि अब दादी के बचने की संभावना बहुत कम है और ऐसे करते हुए दादी मर जाती है। इसके बाद राइटर बताता है कि वो जो चिड़ियों को दाना खिलाती थी, उसका जो नोबल पास टाइम था, अर्थात जो समय बचता था उस समय में वह चिड़ियों को दाना खिलाती थी। जब वो मर जाती है तो सारी चिड़ियाँ आती हैं और उस दिन जो दाना फेंका गया, रोटी के टुकड़े जो फेंके गए थे उनको खाने के लिए, वो उन रोटी के टुकड़ों को खाते नहीं हैं और दुखी मन से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से वही काम उसकी माँ करती है, अर्थात राइटर की माँ उन चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाने लगती है। तो ये कहानी है इसमें और अब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। देखिए, यहाँ से शुरुआत होता है। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, लाइक एनीबडीज ग्रैंड मदर। लाइक माने की तरह, एनीबडीज माने किसी और, माने मेरी दादी माँ किसी और दादी माँ की ही तरह वाज एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला थी।
फिर से, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, वाज एवरीबडीज ग्रैंड मदर, दूसरे दादियों के ही तरह थी, वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला। शी हैड बीन old and wrinkled for 20 years that I had known her. She had been old, वह बूढ़ी थी, and wrinkled माने झुर्रियाँ, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, for 20 years, 20 सालों से, that I had known her, जब से मैंने उनको जाना था। माई ग्रैंड मदर लाइक एनीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ दूसरे दादियों की तरह ही, वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड, और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन, उस 20 सालों से जब से मैंने जाना था। पीपल सेड दैट, पीपल माने लोग कहते हैं कि, शी हैड वंस बीन यंग, वंस माने कभी, लोग कहते हैं कि मेरी दादी कभी, बीन यंग कभी युवा थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका भी एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, हार्ड माने कठिन, बिलीव माने विश्वास करना, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट्स हंग, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, अब यहाँ अपने दादा के बारे में बता रहे हैं। माई ग्रैंड फादर्स मैंने अपस्ट्रोफी लगा के की, मेरे दादा का तस्वीर, पोर्ट्रेट मैंने तस्वीर, हंग लटका हुआ था, एवं मेंटल पीस मैंने अंगीठी के ऊपर का जो दराज होता है उसको कहते हैं, जहाँ अंगीठी जलाई जाती है उसके ऊपर जो दराज बना है उसकी बात कर रहा है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट, मेरे पिता की तस्वीर, मेरे दादा की तस्वीर, हंग एबव मेंटल पीस, वह अंगीठी के ऊपर बने हुए दराज के ऊपर टंगी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम में बैठका। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का तस्वीर, हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, वह बैठके में मेंटल पीस यानी अंगीठी जलने वाले स्थान के ऊपर टंगा हुआ था, एवं माने ऊपर। ही ओर ए बिग टर्बन, और माने पहनना, बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी, टर्बन माने पगड़ी, एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लाथ्स माने ढीले ढाले, और क्लाथ्स माने कपड़े, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। दादाजी की बात हो रही है। हिज लॉन्ग माने लंबा, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कवर्ड माने ढकी हुई थी, बेस्ट पार्ट माने अधिकांश भाग, चेस्ट माने छाती, उनके छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100, एट लीस्ट माने कम से कम, लुक्ड माने लगते थे। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 सालों के लगते थे। He did not look the sort of person, sort माने प्रकार, he did not look the sort of person, वह ऐसे व्यक्ति नहीं लग रहे थे, person ने व्यक्ति, वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे, who would have a wife, जिनकी अपनी एक पत्नी है, or children, या जिनके बच्चे हैं। He looked, वह ऐसे लगते थे, as if मानो कि he could only have lots and lots of great children, he could have, जिनके पास हो सकते थे, lots and lots माने बहुत अधिक, great children माने पोता पोती, वह ऐसे लगते थे मानो उनके पास केवल ढेर सारे पोता और पोती हो सकते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, ये तो दादा की बात हो गई। अब एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरे दादी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रीटी, जहाँ तक से मेरे दादी के
बीइंग माने होना, यंग माने युवा और प्रीटी माने सुंदर। जहाँ तक मेरे दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, द थाट, इसको देखिए थोड़ा हाईलाइट किया है, द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह विचार लगभग, रिवोल्टिंग माने अविश्वसनीय, यह विचार लगभग अविश्वसनीय था, अर्थात इस पर विश्वास नहीं किया सकता था। सी ऑफन टोल्ड अस, ऑफन माने प्रायः, टोल्ड माने कहती थी, सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हमसे कहती थी, द गेम्स, उन खेलों के बारे में, वह प्रायः हमसे उन खेलों के बारे में बताती थी, सी यूज टू प्ले, जिससे वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, जब वह बच्ची थी। जब वह बच्ची थी और जिन खेलों को वह खेला करती थी, यूज टू माने आदत प्रकट करता है, सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हमें बताया करती थी, सी ऑफन टोल्ड अस, वह हमें प्रायः बताती थी, द गेम्स, उन खेलों के बारे में, सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में, अर्थात जब वह बच्ची थी तो जिन खेलों को वह खेलती थी तो वह प्रायः हमें बताती थी। दैट सिम्स क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड फॉर ऑन हर पार्ट, जो प्रतीत होते थे अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड माने होता है गरिमाहीन, और अपसर्ड माने मूर्खतापूर्ण। दैट सिम्ड क्वाइट अपसर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, ऑन हर पार्ट माने उसके लिए, जो उसके लिए तुच्छ और मूर्खतापूर्ण प्रतीत होते थे, अर्थात जिसका उसके लिए कोई मतलब नहीं हुआ करता था। वी ट्रीटेड इट, उसको हम लोग समझते थे या मानते थे, लाइक द फेबल ऑफ प्रोफेट्स, फेबल माने कहानियाँ, प्रोफेट्स माने होता है पैगंबर, जिसे हम पैगंबर की कहानियाँ समझते थे। सी यूज टू टेल अस, जो वह प्रायः हमें बताया करती थी। एक बार फिर से इसको समझते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एनी एवरीबडीज ग्रैंड मदर, मेरी दादी भी सबकी दादियों की ही तरह वाज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, यानी मेरी दादी भी बूढ़ी, सी हैड बीन रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, 20 सालों से जब से मैंने उनको जाना था। पीपल सेड दैट, लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग, कि वह भी कभी युवा थी, एंड प्रीटी और सुंदर थी, एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और उनका भी एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन है। अब अपने दादा के बारे में बता रहे हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादा की तस्वीर बैठके में, जो बैठके वाला कमरा होता है जहाँ मेहमान वगैरह बैठते हैं, बैठके में मेंटल पीस माने होता है अंगीठी, अंगीठी के ऊपर मेरे दादा की तस्वीर टंगी हुई थी। ही ओर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लाथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद सी दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उन बेस्ट पार्ट माने अधिकांश, उनके छाती के अधिकांश, चूँकि दाढ़ी बड़ी थी तो उनके छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह लुक्ड लगते थे कम से कम 100 साल, वह कम से कम 100 सालों के लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह ऐसे व्यक्ति प्रतीत नहीं होते थे, हु वुड हैव ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिनकी पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, वह ऐसे प्रतीत होते थे मानो लॉट्स एंड लॉट्स माने बहुत सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन अर्थात पोता पोती हों। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जहाँ तक मेरे दादी के यंग एंड प्रीटी माने युवा और सुंदर होने की बात है, द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, यह भी इस विचार पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया सकता है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, प्रायः वह उन खेलों के बारे में, गेम्स माने खेल, उन खेलों के बारे में हमें बताया करती थी। सी यूज टू प्ले एज ए चिल्ड्रन, जिसे वह बचपन में खेला करती थी। दैट सिम क्वाइट अपसर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, ऑन हर पार्ट माने उनके लिए, ऑन हर पार्ट माने उनके लिए, जो उनके लिए मूर्खतापूर्ण और गरिमाहीन अर्थात तुच्छ प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ
prophets she used to tell us। और हम लोग उन कहानियों को प्रोफेट फेबल ऑफ प्रोफेट्स, हम उन्हें पैगंबर की कहानी समझते थे जिन्हें वह हमें बताती थी। पहला पैसेज ख़त्म हुआ, हम चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। She had always been short and fat and slightly bent। She had always been, वह हमेशा से रही। शार्ट माने छोटी, फैट माने मोटी, स्लाइटली माने थोड़ा सा। शार्ट माने छोटी, फैट माने मोटी और स्लाइटली बेंट माने थोड़ी सी झुकी हुई। वे हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका चेहरा जो था, उनके चेहरे पर हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। रिंकल्स माने झुर्रियाँ, क्रिस क्रॉस मीन्स होता है एक दूसरे को काटती हुई पत्तियों की जाल। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, यानी उनके चेहरे पर रिंकल्स, झुर्रियों की, क्रिस क्रॉस माने एक दूसरे को काटते हुए लाइनें बनी हुई थी। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर माने हर जगह से हर जगह तक, अर्थात पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ गई हुई थी। नाउ अब, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था। वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो वी वर सर्टेन, नहीं, हमें पक्का विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वह हमेशा से वैसी ही रही हैं जैसा कि हमें एज वी हैड नोन हर, जब से हमने उनको जाना था। ओल्ड, वह बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अब इससे अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। एंड हैड स्टेड, और वह रुकी हुई थी। एट द सेम एज, इसी उम्र पर, अर्थात इसी अवस्था में, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। और वह 20 सालों से सेम एज, इसी अवस्था में रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट सी ऑलवेज ब्यूटीफुल, वह कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी। इसका मतलब शारीरिक रूप से भले सुंदर ना रही हों, लेकिन मानसिक रूप से, मन से, हृदय से वह बहुत सुंदर थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। सी हॉबल्ड माने चलना, अबाउट द हाउस माने, अबाउट माने चारों ओर, घर, हाउस माने घर, वह घर में चारों तरफ चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट माने धब्बा विहीन सफ़ेद, यानी वे एक सफ़ेद बिना धब्बे अर्थात स्वच्छ साड़ी में, विथ वन हैंड रेस्टिंग, और एक हाथ को रख करके, कहाँ, ऑन हर वेस्ट माने कमर पर, बैलेंस माने संतुलन करना, स्टूप माने झुकना, अपने झुकाव को संतुलित करने के लिए एक हाथ को अपने कमर पर रखी हुई थी। एंड अदर ट्रेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो दूसरा हाथ था उससे बीट्स माने दाने, और रोजरी माने होता है माला, अर्थात माला के दानों को गिनती रहती थी। एक बार फिर से देखिएगा। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वह घर में चलती थी, कैसे, स्पॉटलेस वाइट, यानी बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ साड़ी में, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस द स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और अपना एक हाथ अपने कमर पर रखी हुई थी,
टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुकाव को संतुलित रखने के लिए, एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो था उससे माला के मनकों को, माला के दानों को गिनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और कह रहा है हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर माने चांदी, हर सिल्वर लॉक्स उनके चांदी जैसे, हर सिल्वर लॉक्स उनके चांदी जैसे बाल, लॉक्स माने बाल, होता तो है जूड़ा, बालों का गुच्छा, लेकिन यहाँ बाल है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उनके चांदी जैसे बाल बिखरे हुए थे। अनटाइडली माने अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त बिखरे हुए थे। ओवर और पेल, पेल माने पीले, उनके पीले, पकड़ माने झुर्रीदार, उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और एंड हर लिप्स, और उनके जो होंठ थे कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड चलते रहते थे। इन इनऑडिबल प्रेयर माने बिना आवाज़ की प्रार्थना में, अर्थात मंद मंद ऐसे आवाज़ में जो सुनाई नहीं देता था, ऐसी आवाज़ में उनके होंठ लगातार प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, शी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप, विंटर माने जाड़ा, लैंडस्केप माने भूमि। वह ठंडी के समय पर्वतों की जो लैंडस्केप भूमि होती है, बिल्कुल वैसी लगती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिनेट्री, जहाँ पर फैला होता है शुद्धता और शांति, जहाँ पर शुद्धता और शांति फैली होती है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शांति और कंटेंटमेंट, संतोष, संतोष के साथ सांस लिया करती थी। एक फिर से हम पूरा फिर से पढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, मेरी दादी दूसरे दादी की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स, वह 20 सालों से जब से मैंने उसको जाना था, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैंने जाना था, रिंकल्ड उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, लोग कहते हैं कि वह कभी सुंदर और युवा थी। हैड बीन हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और कभी उनका भी एक पति था। दैट वाज हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना कठिन है। माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग एवं द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, मेरे दादा की तस्वीर बैठके के मेंटल पीस, अंगीठी वाले दराज के ऊपर टंगी हुई थी। ही और ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और एक ढीले ढले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उनके छाती के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वह कम से कम 100 साल के लग रहे थे। ही डिड नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी अपनी एक पत्नी और बच्चे हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन, वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके पास केवल ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते हो सकते थे। एज फार माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रीटी, जहाँ तक मेरे दादी के युवा और सुंदर होने की बात है, दैट थाट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इस विचार पर संभवतः विश्वास नहीं किया सकता है। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम, वह हमें उन खेलों के बारे में बताती थी, अर्थात हमारी दादी उन खेलों के बारे में बताती थी। टू प्ले चाइल्ड, जिसे वे बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, जो उनके लिए मूर्खतापूर्ण और अनडिग्निफाइड, तुच्छ प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ प्रोफेट्स, और उनको हम फेबल ऑफ प्रोफेट्स, हम उनको पैगंबर की कहानियाँ समझते थे। सी यूज्ड टू टेल अस, जिसे वह हमें बताया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड, वो हमेशा से छोटी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉश क्रिस का साफ, रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ एक दूसरे को काटती हुई जाती थीं। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर,
नो वी वर सर्टेन, नहीं अब हमें विश्वास हो गया था कि वह हमेशा से वैसी ही रही हैं, एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हमने उनको जाना है। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड, वह बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे ज़्यादा अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से इसी उम्र पर रुकी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बिन प्रीटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थे। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. She hobbled about the house, वह घर में चारों तरफ चलती थी, इन स्पॉटलेस वाइट माने धब्बा विहीन सफ़ेद स्वच्छ साड़ी में, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने एक हाथ को अपने स्टूप माने झुकाव, अपने झुकाव को बैलेंस संतुलित करने के लिए एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी, एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से अपने माला के दानों को गिनती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइटली ओवर पेल पकड़ फेस, उनके चांदी जैसे बाल स्केटर्ड फैले हुए होते थे, बिखरे होते थे, अनटाइटली अस्त व्यस्त रो होकर के, ओवर हर फेस उनके पीले पकड़ उनके झुर्रीदार चेहरों पर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होंठ होते थे कॉन्स्टेंटली वो लगातार मूव्ड चलते रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर माने आवाज़ विहीन प्रार्थना में, अर्थात प्रार्थना करते थे लेकिन आवाज़ नहीं आता था। यस हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, वह जिस तरह से ठंडी में पर्वत का भूमि दिखाई देता है, बिल्कुल वह वैसी ही थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैनिटरी, जिस तरह से पर्वत की भूमि पर शुद्धता और शांति फैली होती है, ठीक उसी प्रकार से ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वह शांति और संतुष्टि के साथ सांस लेती थी, अर्थात महसूस करती थी।